बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी कंफर्टेबल राइड, लग्जोरियस भी हो, कंफर्टेबल भी हो, लुक नो फर्दर, दिस इज़ योर व्हीकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? सो गाइज, वी आर सिटिंग इन टोयोटा प्रीमियो 1.8X। बेसिकली इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक F वेरिएंट आता है जो कि 1.5 है और एक X वेरिएंट है। फुल ऑप्शन आप इसे भी नहीं कह सकते। फुल ऑप्शन इसलिए नहीं कह सकते कि कुछ शॉर्टकमिंग्स इसकी भी है जो हमें इवन लोकल गाड़ियों में मिल जाती हैं। ये इम्पोर्टेड वेरिएंट है, 2007 मॉडल है और 11 की इंपोर्ट है ये, लेकिन इसमें वो शॉर्ट कमिंग्स बहुत ऑब्वियस लगती हैं ना आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता इसमें आपको, और ऊपर सनरूफ नहीं मिलता। ये दो चीज़ें आपको कमी लगती है इसमें। बाकी ये है कि ये जो गाड़ी है बेसिकली, इफ़ यू वांट टू कंपेयर, अब सस्पेंशन देखें, ओह माय गॉड, बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन है इसकी। अच्छा, इसको अगर आप कंपेयर करें, इसकी दो ही कंपिटेटर्स हैं जैसा कि आप जानते हैं, एक सिविक होगी एक ग्रैंडी होगी, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर कंपिटेटर्स, लेकिन उनके मुकाबले में कंपैरेटिवली फिनोमिनल व्हीकल है ये। बहुत नाइस, बहुत लग्जोरियस एंड कंफर्टेबल, ठीक है। अब मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, 1.8 के साथ काफ़ी सारी मिथ्स भी है ना, बहुत ही पेट्रोल खाती होगी ये, बहुत ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। 180 तो टोटल टॉप स्पीड है इसकी। मसला ये है कि शहर के अंदर, आपका शहर है अगर लाहौर, इस्लामाबाद में फेयरली आपको अच्छी ये देगी एवरेज, लेकिन शहर के अंदर आप इससे बहुत भी अच्छी आपने एक्सपीरियंस की ना माइलेज, तो ये आपको 10.5 तक देगी, ठीक है, 10 10.5 तक। और लॉन्ग पे ये देती है 15 से 16, ठीक है। अगेन डिपेंडिंग हाउ यू ड्राइव द व्हीकल। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस काइंड ऑफ राइडर हैं, 125-30 नॉर्मल आपकी स्पीड होती है, फिर ये आपको 13-14 के करीब एवरेज देगी, ठीक है। लेकिन 120 या उससे कम पे चलाते हैं, जितना कम चलाते जाएंगे 120 से, उतनी अच्छी ये आपको माइलेज रिटर्न करती रहेगी। अब ये जो गाड़ी है, दिस इज़ एक्चुअली फॉर सेल। हसन भाई हैं मोबाइल स्टोर एबटाबाद वाले, उनकी पहले भी एक गाड़ी का हमने रिव्यू किया था, फ़ौरन भी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू यू गाइस। और आज इनकी ये दूसरी गाड़ी है। तो गाड़ी की कंडीशन अगर आप देखें तो इट इज़ फ्लॉलेस, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल। और इसके बारे में एक और बात ये है कि बॉडी पे एज सच आपको कोई विजिबल स्कार्स, विजिबल आपको स्क्रैचेस, कोई बैटल फील्ड मार्क्स, कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन, अपनी असली और जेन्युइन हालत में। एक तो कहते हैं ना B2B जेन्युइन है जी, वो सिर्फ आपको पता है क्यों कहते हैं वो, और किस किस गाड़ियों को ये बैज लगा दिया जाता है कि बम्पर टू बम्पर जेन्युइन है। बाद में कली खुलती है कि क्या जेन्युइन रहा है इसमें और क्या नहीं। बहरहाल ये गाड़ी जेन्युइन है अकॉर्डिंग टू हिम। अब इस गाड़ी में काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं जो इसे मज़ीद ख़ास बनाती हैं। एक तो इसकी सस्पेंशन है जी, बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े की। हाँ, जैपनीज़ गाड़ियों में एक चक्कर होता है कि वो नीचे लगती हैं। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम 2 बंदे बैठे हुए हैं और इलियासी मस्जिद अभी हम लोग आए हुए थे, पकोड़े खाए हैं। पकोड़े लाए हैं साथ? हाँ, लेके आए हैं पकोड़े, हसन भाई के लिए लेके जाने थे हमने पकोड़े। इलियासी के पकोड़े बड़े मशहूर हैं, आप में से किसी ने खाए हैं तो बताइएगा। बहरहाल वहाँ पे ये रोड आप देख सकते हैं, वहाँ से आते हुए भी, यहाँ से जाते हुए भी, ये बड़ा ख़राब रोड है। तो स्टिल अनस, आपको कैसा लग रहा है इसमें सस्पेंशन के हिसाब से? सस्पेंशन बड़ी सॉफ्ट है इसकी, और अगर सिविक से कंपेयर करें तो फिर काफ़ी अच्छी है। हाँ, सिविक के मुकाबले में कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है इसकी। सिविक की आपको लगता है कि काफ़ी हार्ड सस्पेंशन है ना, और उसमें एक और चीज़ होती है कि वो जब भी आप ख़रीदेंगे ना, आपको सबसे ज़्यादा काम, जो पहला काम बल्कि करवाना पड़ता है होंडा की किसी भी गाड़ी में, वो सस्पेंशन का ही होता है। लेकिन इसकी काइंड सॉफ्ट सस्पेंशन है। अगेन, अगर आप फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं, कोई ऐसी ही जगह पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो बजाय पैकिंग रखने के आप लोग टायर साइज़ इसका बढ़ा लें। उसमें ये होता है कि इसकी जो वो रिलायबिलिटी है सस्पेंशन की, वो बरकरार रहती है, ठीक है, वो उस कंप्रोमाइज़ नहीं होती, ठीक है। और आपको टायर की विड्थ भी ज़्यादा मिल जाएगी और थोड़ा टॉल भी हो जाएगा, तकरीबन 1.25 इंच का आपको फ़र्क पड़ जाएगा, तो जम खड्डे में ज़रा मुनासिब वाला सीन हो जाएगा। एक ड्रॉबैक उसका ज़रूर होगा कि आपकी
जो ऑलरेडी कम है माइलेज वो और कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि और बदतरीन हो जाएगी। ये कंप्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर मेरे पास हो ये गाड़ी, मैं खड्डों से ज़रा एहतियात से चला लूँगा, लेकिन मैं स्टॉक टायर्स पे ही रखूँगा इसे। बाकी अगर आप इसका देखते हैं गेयर लीवर, it is a CVT gearbox it is using, and ये मोर और लेस आपको लगता है जैसे मार्क एक्स का आपको लीवर और वो सेटअप लगता है, बिल्कुल उसी तरह का सीन इसमें लगता है, एंड लुक्स नाइस, नो डाउट। फिर ये आता है अपने जेन्युइन टीवी के साथ, जैपनीज़ टीवी के साथ, और इस गाड़ी में भी जेन्युइन टीवी ही लगा हुआ है विद द रेयर व्यू कैमरा, एंड इट इज़ फंक्शनिंग। अभी हमने खिड़कियां इसकी सारी खोली हुई हैं, विंडोज़ डाउन है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने कराई हुई है पूरी टेंट। अब टेंट कराई हुई है तो टेंट कराने की वजह से पुलिस वाले हमें कहीं पे भी रोक सकते हैं, और सही डार्क टेंट कराया हुआ है इन्होंने, तो हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अदरवाइज़ इसकी साउंड प्रूफिंग मैं आपको वैसे टेस्ट भी करवा देता हूँ। अब मैं काला काला ना हो जाऊँ, वैसे धूप सामने से ही लग रही है। बाहर का शोर बिल्कुल ख़त्म, और कैबिन नॉइस ना होने के बराबर है, वेरी क्वाइट, वेरी क्वाइट। इंजन का थोड़ा बहुत आपको रोर आवाज़ आती है, ऑफ कोर्स 1800 सीसी इंजन है इसका, तो जब हम खींचते हैं थोड़ा सा तो रोर की आवाज़ हमें अलबत्ता सुनाई देती है। ये देखें, अच्छा जी। अब नेक्स्ट क्या है कि अब कंफर्ट की ही बात कर रहे हैं हम कि कैसे ये ग्रैंडी और उससे सुपीरियर है। इसकी जो रेयर सीट्स हैं वो भी आपको रिक्लाइनेबल मिलती हैं, दे कैन रिक्लाइन एज वेल। तो पिछली सीट पे आप ओके, और आप ये तजर्बा करके देख लें, नई सिविक में बैठें, नई ग्रैंडी में बैठें, और फिर इसमें 2007 मॉडल में बैठ के देखें, इसकी रेयर सस्पेंशन आपको फार सुपीरियर लगेगी कंपैरेटिवली इफ़ यू कंपेयर इट विद ग्रैंडी और सिविक। सिविक सिर्फ एक वजह से जीतती है, अपनी लुक्स की वजह से, ठीक है, और रीसेल वैल्यू की वजह से। स्पीकिंग ऑफ रीसेल, ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर आपका हल्का अहबाब अच्छा है और आपकी अपने हल्का अहबाब में एक प्रेजेंस है स्ट्रॉन्ग, तो आप ऑल्टो भी ले लो, तो आपकी ऑल्टो को देख के आपकी वजह से लोग आएंगे कि यार ये अहमद भाई ने ऑल्टो रखी हुई है, हमने अहमद से ही लेनी है, ये शबीर भाई ने रखी हुई है, शबीर भाई से ही हम लेंगे। तो वो बंदे तक भी होता है ना। तो अगर आपने सही हालत में रखी हुई है, गाड़ी ऑटोमेटिकली बिक जाएगी। हाँ, बेचने जाओ, पाकिस्तान का रूल है, कहीं पे भी बल्कि आप बेचने जाओ तो जिस वक्त आपको चाहिए हों तो वो कभी भी आपको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पैसे नहीं मिलते। मेहरान ले लो, सबसे ज़्यादा रीसेल है उसकी, ऑल्टो की 660 सीसी ऑल्टो ले लो, आपको अपने मुताबिक पैसे कभी भी नहीं मिलते जब आपको ज़रूरत हो। वैसे आपको बड़ी बड़ी अच्छी ऑफ़र्स भी आएंगी, आप ख़ुद भी अब बेतुकी सी ऑफ़र भी लगा दोगे तो वो निकल जाएगी अपने टाइम पे, लेकिन जब आपको ज़रूरत हो तो मुश्किल होता है। अगर आप इसको ज़रा टाइम दे के सेल करेंगे, बड़ी अच्छी बिकती है ये गाड़ी। अगेन एक चीज़, अगर मैंने लेनी हो तो मेरा चूँकि बेटा है वो सनरूफ से निकल के देखता है, और वो हर उस गाड़ी को रिजेक्ट कर देता है जिसमें सनरूफ ना हो, तो मैंने सनरूफ ही वाली गाड़ी प्रेफर करनी होगी, तो आई लेट इट गो। अदरवाइज़ ये है कि इट इज़ अ फैंटास्टिक व्हीकल, और रीसेल भी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, रिजिड है, जापनीज़ है, और सस्पेंशन तगड़ी है इसकी, 1.8 सीसी है, ठीक है, तगड़ी, बहुत बहुत तगड़ी गाड़ी। और काफ़ी सारी चीज़ें, अब इसका जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, मीडिया के, कॉल्स वगैरह के, मोड्स वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी ये इको मोड पे चल रही है, वैसे मोड ये वाले मोड नहीं, या आप टेप और इसके मोड वगैरह चेंज कर सकते हैं। इंटीरियर अगर आप देखेंगे कुछ वुडन टच आपको दरवाज़ों पे और डैशबोर्ड पे मिल जाएगा, लुक्स ब्यूटीफुल, और इस गाड़ी की हालत भी तगड़ी है, नो डाउट। सो अगर माइलेज की बात करूं तो ये 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई है, 1,50,763 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन टोयोटा के इंजन जो हैं दे आर नोन फॉर देयर लॉन्गजिविटी, के बड़े लॉन्ग होते हैं, ये सर्व करते हैं, कईयों ने तो कई लाख किलोमीटर चलाए हुए हैं। बहरहाल ये इसकी माइलेज है, एंड नाउ यू कैन मेक योर माइंड इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट और नॉट। अच्छा, आप लोगों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि प्रीमियो अच्छी हालत में बहुत कम मिलती है, बहुत कम मिलती है। मैं भी अनस से यही बात कर रहा था कि जब हम ढूंढ रहे थे एक से एक थर्ड क्लास, एक से एक बेकार प्रीमियो हमें देखने को मिल रही थी उस वक्त, लेकिन ये आउट ऑफ नोवेयर
बहुत प्यारी एक कंडीशन में आई है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इस अजाब से गुजर चुका हूँ जब मैं ढूंढ रहा था कि कितना मुश्किल है एक सही मतलब जो चीज़ आपको चाहिए होती है ना उस वक्त, जैसे मैं अभी वो बात कर रहा था बेचने वाली, कि जब हमें चाहिए होती है हमें सही चीज़ मिलती नहीं है। थोड़ा अरसा रोकें तो बेहतरीन चीज़, जब हमें ज़रूरत नहीं रहती बेहतरीन चीज़ सामने आ जाती है। तो ये एक सीन होता है, स्टोरी ऑफ द लाइफ है, सबके ही साथ तकरीबन होता है ऐसा। लेकिन ये अगर ये उस वक्त हमें मिलती तो शायद हम ले लेते, क्योंकि उस वक्त सस्ती भी होनी थी। ये तकरीबन 2021-22 की बात कर रहा हूँ, अब तो काफ़ी महंगी हो गई हैं, लेकिन उस वक्त ज़रा रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाती। छत नीट एंड क्लीन, जब आपने गाड़ी ख़रीदनी हो ना छत ज़रूर देखा करें। अगर स्मोकर्स ने यूज़ किया हुआ तो काला हुआ होता है, और अगर शीशे खोल के, जिस तरह अभी मैं शीशे खोल के चला रहा हूँ, ज़्यादा ये इस तरह चलती रही है तब भी इसका जो छत है वो तबाह हो जाता है। तो छत पे पहली नज़र डाला कीजिए। अब इस गाड़ी की हम डिमांड की बात कर लेते हैं कि हसन भाई डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी। तो हसन भाई इज़ आस्किंग अराउंड 52 लाख रुपीज़ फॉर दिस व्हीकल। सो अगर आपको ये गाड़ी पसंद आई है और आप ख़रीदना चाहते हैं इस गाड़ी को, जो कि रिमार्केबल कंडीशन में, अमेजिंग कंडीशन में, तो आप हसन भाई को कॉल कर सकते हैं। Thank you so very much for watching this video. This vehicle is actually available in Abbottabad. Thank you so very much for watching this video. हमें YouTube के साथ साथ Instagram पे भी फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड उस बंदे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि ये गाड़ी ख़रीदना चाहता हो और उसे अगर VIP कंडीशन में गाड़ी चाहिए हो ये, तो प्रीमियो डेफिनेटली आप उसे ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। मैं ज़रा मोड़ लूँ गाड़ी, अभी हम मरी रोड से निकलें। ये सो गाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।